Everyone, welcome back to my channel. In this series of video lectures we are going to complete class 12th biology. So क्लास 12th की बायोलॉजी में हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसा हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी एक नया जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो बिल्कुल कैसा होगा, पेरेंट जैसा होगा, बट उसमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ वेरिएशंस होंगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे गैमेट टू टाइप के होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल के केस में क्या होता है, हमारा स्पर्म होता है, और फीमेल के केस में क्या होता है, ओवा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स के बीच में फ्यूज़न भी होगा, और फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होती है, हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर हमारा एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो डेवलप होके हमारा प्लांट्स के केस में फ्रूट बनता है, और क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती है जिसको आज हम इस पूरे लेक्चर में स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे फ्लावर क्या है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। फिर हम देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे जो एंजियोस्पर्म्स के केस में होता है। देन हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, एंड फिर हम बात करेंगे कि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होती है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किससे, फ्लावर से, क्योंकि फ्लावर क्या होता है, व्हाट इज़ फ्लावर। प्लांट के केस में अगर हम बात करें तो इट इज़ रिप्रोडक्टिव यूनिट, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ नोन एज फ्लावर। तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसका, प्लांट का। ठीक है, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। बायोलॉजी के टर्म में देखें तो फ्लावर्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं, और ये क्या होती है, साइट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हमने छोटी क्लासेस में देखा है स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा फ्लावर का, और फिर भी हम एक बार से दोबारा से देख लेते हैं कि क्या होता है फ्लावर्स का स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, हमारा रिसेप्टिकल होता है, दिस स्ट्रक्चर इज अ रिसेप्टिकल। ठीक है, पेडिसल भी इसको बोला जाता है। ये क्या करता है, ये अटैच्ड करता है फ्लावर को किससे, स्टेम से। ये अटैच करता है फ्लावर टू स्टेम। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हमारे सेपल्स जो ग्रीन कलर के होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट समटाइम्स कुछ प्लांट्स में, कुछ फ्लावर्स में ये कलरफुल भी होते हैं, सेपल्स होते हैं। सेपल्स के बाद आते हैं हमारे ब्यूटीफुल कलरफुल क्या, पेटल्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, ये जो सेपल्स और पेटल्स हैं ये क्या करते हैं, जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद ये जो हमें पोर्शन दिख रहे हैं, दीज फिलामेंट एंड जो एंथर कंसिस्ट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, एंड्रोशियम। दिस इज एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम भी इसको बोलते हैं, इसको स्टेमन भी बोलते हैं। ये कंसिस्ट करता है इस तरह का पार्ट जिसमें ये नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट, जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर क्या होता है, एंथर। और जो एंथर होता है वो बाई लोब्ड होता है, देख सकते हैं हम इसमें बीच में एक सेपरेशन होता है। तो ये कैसा होता है, एंथर बाई लोब्ड होता है। और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या हमारे फॉर्म होते हैं, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और बीच में जो ये हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज गाइनोशियम। ये क्या है, गाइनोशियम है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है कार्पल। ठीक है, कार्पल। इसमें जो ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ये जो होता है बीच वाला पोर्शन इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये क्या होती है, ओवेरी। और ओवेरी के अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो बाद में क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं। ठीक है, और ये स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर आके हमारे पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, और फिर वो यहाँ से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं स्टॉक के थ्रू, और कहाँ पे एंटर करते हैं, ओव्यूल के अंदर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर।
होप इट इज़ क्लियर कि हमारा फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवल की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि पोलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, पोलिनेशन कैसे होता है। तो ये 3 स्टेप जिसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे एंड पोलिनेशन की बात करेंगे। ये हमारे इवेंट्स किसके अंदर आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्या होता है, बहुत सारे जब प्लांट छोटा होता है, पहले प्लांट क्या होता है, यंग होता है, फिर जब वो मैच्योर प्लांट हो जाता है, उसकी ब्रांचेस, लीव्स अच्छे से आ जाती हैं, वो प्रॉपरली ग्रोथ कर लेता है, तो बहुत सारे हार्मोनल्स और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से प्लांट डिफ्रेंशिएट होता है। जैसे फ्लावर होगा, वो फ्लावर भी डिफ्रेंशिएट होगा और उसमें फ्लोरल प्राइमोडियम डेवलप होगा। बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स आने के बाद इनफ्लोरेसेंस स्टार्ट होगी जिसमें सेपल्स और पेटल्स आएंगे। ठीक है, वो फ्लोर बर्ड्स और फ्लावर्स को फॉर्म करेगा। फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जैसे हमने एंड्रोशियम पढ़ा जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये क्या होता है, फिलामेंट जो अभी हमने देखा, और ये क्या होता है, एंथर जो कि बाइलोब्ड होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये क्या है, एंड्रोशियम। और गाइनोसियम बनता है जो इस तरह का होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी को कंसिस्ट करता है। ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं। तो जो होल है, मतलब बहुत सारे जो स्टेमन है उनका एक होल, उनका एक गुच्छा, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और गाइनोसियम, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कैसे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। तो जो प्रोसेस होती है पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन की, उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। और उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, किसके अंदर, हमारा एंथर के अंदर। उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारी क्या फॉर्म होते हैं, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, जिसमें ऊपर क्या होता है, हमारे पास एंथर होता है, और ये क्या होता है, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो 2 पार्ट्स होते हैं टिपिकल स्टेमन के, जो लॉन्ग स्लेंडर स्टोक होती है, जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोल देते हैं, फिलामेंट। और टर्मिनल, ये टर्मिनल एंड पॉइंट पे जो प्रेजेंट होता है, बाइलोब्ड होता है। देखो, एक लोब ऊपर की तरफ है, एक लोब नीचे की तरफ है। ठीक है, तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इट अटैच टू थैलमस, थैलमस के साथ अटैच होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फ्लावर है, तो इसमें इस तरह से हमारे क्या निकले हुए होंगे, स्टेमन निकले हुए होंगे, और वो यहाँ पे रिसेप्टिकल्स, ये जो है वो ये क्या है, रिसेप्टिकल है, इस रिसेप्टिकल से अटैच होंगे। ठीक है, ये टिपिकल एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने क्लास 11th में पढ़ा, जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम जब पढ़ते हैं, जब हम उसमें पढ़ते हैं कि प्लांट्स को हम क्लासीफाई करते हैं किसमें, एल्गी के केस में। ठीक है, फिर हम ब्रायोफाइटा, मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी को क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा बोला जाता है। फिर ब्रायोफाइटा आते हैं हमारे, फिर टेरिडोफाइटा आते हैं, फिर हमारे क्या आते हैं, टेरिडोफाइटा आते हैं। टेरिडोफाइटा के बाद हमारे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो इन मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म्स में जो हमारा एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। 2 लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और हर एक लोब में 2 थिक्का होती है। मतलब एक लोब है, उसके ऊपर 2 कवरिंग होंगी, इस तरह से थिक्का होंगी, 2 कवरिंग होगी। थिक्का क्या है, कवरिंग है, 2 कवरिंग है, जिसकी वजह से इसको डाई मतलब 2 थिक्कस बोलते हैं, डाई थिक्कस बोलते हैं। ठीक है, जब हम इसमें से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इसको कट करें, अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली अगर मैं इसको कट करूंगी तो क्या बन जाएगा, 2 थीका सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, 2 थीका क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, पर अगर मैं इसको ट्रांसवर्सली क्या करूंगी, कट करूंगी, ट्रांसवेक्शन सेक्शन में काटूंगी, तो मेरे को 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे। क्या दिखेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मैंने क्या देखा, एंथर, पहले मैंने देखा एंथर, एंथर कैसा था, बाइलोब्ड था, कैसा था, बाइलोब्ड था। अब मैंने देखा एंथर के अंदर जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसकी 2 कवरिंग होती है, 2 थिक्का उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए मैंने इसको डाइथिक्कस बोला। क्या बोला, डाइथिक्कस बोला। अब जब मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करती हूँ तो 2 थिक्का अलग अलग हो जाती है। ये 1 थिक्का वाला पोर्शन है, ये 1 थिक्का वाला पोर्शन है। ठीक है, 2 थिक्का होगी, 1 and 2।
ठीक है। बट जब मैं इसको ट्रांसवर्सली कट करती हूँ तो मेरे को 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखते हैं, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, या फिर मैं कह सकती हूँ कि स्पोरोजिनस मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, इन छोटे छोटे पाउडरी जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, उनको जनरेट करती हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको ट्रांसवर्सली कट करती हूँ तो मेरे को क्या दिखते हैं, टेट्राड स्ट्रक्चर दिखता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखते हैं, 1 2 3 4, जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, इस लोब के अंदर 2, इस लोब के अंदर 2, तो क्या हो गए, 4 हो गए। माइक्रोस्पोरेंजिया किस में डेवलप हो जाते हैं, पोलन सेक में डेवलप हो जाते हैं, पोलन सेक में डेवलप हो जाते हैं, जिसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। तो इसको देखते हैं क्या होता है। देखो ये हमारे क्या है, 1 2 3 4, ये बाद में जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप होकर पोलन सेक बन गए हैं। क्या बन गए हैं, पोलन सेक बन गए। अब इनके बाहर की कवरिंग देखते हैं कि इनके बाहर कितनी कवरिंग हो रखी है। तो बेसिकली जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो देखो ओम लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। देखो ओम लाइक स्ट्रक्चर, ये भी एक सेक बन जाता है, ये भी एक सेक बन जाता है, ये भी सेक बन जाता है, ये भी सेक बन जाता है। अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो एक ये लोब होती है और एक ये लोब होती है, तो 1 और 2 दो लोब होगी। अब एक लोब के अंदर एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये दोनों क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, जिसको हम पोलन सेक भी बोल सकते हैं, जिसको हम पोलन सेक बोल सकते हैं, या माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होके पोलन सेक की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे 1 और 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ पे 3 और 4 दो यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, या हम पोलन सेक भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर 4 की कवरिंग होती है, 4 की कवरिंग होती है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। आउटर मोस्ट फर्स्ट हमारी क्या होती है, एपिडर्मिस, फिर उसके बाद क्या आती है, एंडोडर्मिस आती है, फिर हमारी क्या आती है, मिडल लेयर आती है, फिर हमारी यहाँ पे क्या आती है, ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, इसके बाद आती है हमारी मिडल लेयर। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, मिडल लेयर, मिडल लेयर आती है, मिडल लेयर, और फिर हमारी क्या आती है, टेप्टम। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रही है। तो फर्स्ट हमारी एपिडर्मिस, सेकंड हमारी एंडोडर्मिस, थर्ड हमारी मिडल लेयर, और चौथी हमारी क्या होती है, टेप्टम। तो ये 4 लेयर होती हैं जो किसको सराउंड करती हैं, हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर हम पोलन सेक की बात करें तो हमारी सबसे बाहर वाली क्या होगी, एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस क्या होगी, सबसे आउटर लेयर होगी। उसके बाद क्या होगी, एंडोथीशियम होगी। एंडोथीशियम के अंदर फिर हमारी क्या होगी, मिडल लेयर, और सबसे अंदर वाली क्या होगी, टेप्टम। तो टेप्टम क्या करती है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेप्टम, इट नरिश, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पोलन सेक प्रेजेंट है। उन पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये हमें बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, व्हाट आर दे आर पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट चाहिए होगा, वो नरिश कौन करेगी, पोलन ग्रेन्स को कौन नरिश करेगी, टेप्टम नरिश करेगी। ठीक है, कौन नरिश करेगी, टेप्टम नरिश करेगी। ठीक है, व्हेन एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है तो बहुत सारी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स यहाँ पे बनती हैं। वो होमोजीनियस सेल्स जो होती हैं उसको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोला जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बोला जाता है, जो सेंटर में आ जाती हैं। जो किसके सेंटर में आ जाती है, हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम के, और वो यहाँ पे डिवाइड होके क्या बनाती हैं, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारी प्रोसेस है जिसके थ्रू माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, कहाँ से, स्पोरोजिनस टिश्यू से। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या कंसिस्ट करता है, पोलन मदर सेल्स को, पीएमसी को कंसिस्ट करता है। तो पोलन मदर सेल से जब हम पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मतलब छोटा, छोटे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, बिल्कुल पाउडरी और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स की क्या होती है, जनरेशन होती है, फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, जो माइक्रोस्पोर है एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड। ठीक है, उसको देखते हैं हम कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कैसी है।
ठीक है, इसकी प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, एक सेल होती है। किसके सेंटर में होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होमोजीनियस सेल्स का एक गुच्छा होता है, जो स्पोरोजीनियस सेल्स कंसिस्ट करती हैं, मतलब कि पोलन ग्रेन मदर सेल्स PMC को कंसिस्ट करती हैं, पोलन ग्रेन मदर सेल्स को कंसिस्ट करती हैं। और ये मदर सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस 1 होता है। क्या होता है, मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 होने के बाद क्या होती हैं, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है। फिर दोबारा से यहाँ पे मियोसिस 2 होता है, 2 होता है, और जिसके बाद हमारी क्या बनती है, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। क्या बनती है, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। टेट्रेड की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे टेट्रेड की फॉर्मेशन हो जाती है। टेट्रेड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, स्पोर्स बनते हैं। अब ये जो टेट्रोइड होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। इनकी जो यहाँ पे वॉल होती है, ये सेल वॉल जो होती है सेपरेट हो जाती है, जिसके बाद ये सेपरेटेड हो जाते हैं, इस तरह से सेपरेट पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की फॉर्म से, वो 4 की क्लस्टर की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज होते हैं, जिसको हम टेट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप स्पोर टेट्रेड। एज द एंथर मैच्योर, जैसे ही वो मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, ये माइक्रोस्कोप स्पोर सेल्स डिसोशिएट होकर क्या बना देती हैं, पोलन ग्रेन्स बना देती हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स में माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। और जैसे ही एंथर डेहीसेंस होता है, मतलब एंथर जैसे ही डिहाइड्रेट होता है, ये रिलीज हो जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, अब हमने बात करी कि पोलन ग्रेन्स जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे पोलन ग्रेन्स का, देखो जो हमारा पोलन ग्रेन होता है वो काइंड ऑफ इस तरह का हमें दिखाई देता है। ठीक है, काइंड ऑफ इस तरह का हमें वो दिखाई देता है। इस तरह से उसकी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है उसके अराउंड। ठीक है, उसमें छोटे छोटे इस तरह से यहाँ पे कट लगे होते हैं। ठीक है, कट लगे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। मतलब इस तरह से क्या होता है, उसमें कट लगे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। और जो ये लेयर होती है थिक होती है, थिक आउटर लेयर होती है, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है और एक हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। एक क्या होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है जो बाद में मेल गैमेट फॉर्म करता है, जो बाद में 2 मेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है, बाद में 2 मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम हिबिस्कस प्लांट को ओपन करते हैं तो उसमें हमें पाउडरी सा सब्सटेंस दिखता है, हमारे हाथों पे उंगलियों पे चिपक जाता है वो। ठीक है, और जब भी हम उसको वाटर के अंदर उसको ड्रॉप करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, और उसको ग्लास स्लाइड में देखते हैं लेके, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा गोल गोल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ऐसा नहीं दिखाई देगा जैसे डायग्राम में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डायग्राम है। ठीक है, अलग अलग शेप, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग साइज़ होता है अलग अलग प्लांट के पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स, जैसे हमने देखा कि जब हमारे पोलन ग्रेन्स बने थे वो टेट्रेड की फॉर्म में बने थे, और फिर उनकी सेल वॉल अलग होके वो पाउडरी सब्सटेंस बन गए, मतलब कि वो पोलन ग्रेन्स बन गए। क्या बन गए, पोलन ग्रेन्स बन गए। ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल। कैसे दिख रहे हैं हमें, स्पेयर जैसे शेप में दिख रहे हैं, जैसे हमारी क्रिकेट की बॉल होती है वैसे दिख रहे हैं। तो ये कैसे होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, इनका साइज़ कितना होता है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ अ पोलन ग्रेन, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका साइज़ कितना है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है। 2 लेयर होती है, एक बाहर है एक अंदर है। 2 लेयर इनके ऊपर प्रेजेंट होती है, 2 लेयर वॉल प्रेजेंट होती है इनके ऊपर। जो बाहर वाली होती है, हार्ड लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन। आउटर को क्या बोलते हैं, एक्साइन। एक्साइन किससे मिलके बनी होती है, स्पोरोलेनिन से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है, स्पोरोलेनिन से। ये रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ अ रेजिस्टेंस सब्सटेंस, थिक हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर सकता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली में भी स्ट्रॉन्ग ये स्टैंड कर सकता है। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोलेनिन को क्या कर सके, डिग्रेड कर सके।
ठीक है। बट यहाँ पे एक होल प्रेजेंट होता है स्पोरोलेनिन के अंदर, एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको जंप पोर बोलते हैं, जहाँ पे स्पोरोलेनिन एब्सेंट होती है। जंप पोर से ही पानी को एब्जॉर्व करते हैं क्या, हमारे सीड्स, और क्या करते हैं, स्वेल करते हैं और जर्मिनेट करते हैं। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फोशियल्स, फोशियल्स की फॉर्म में भी ये प्रिजर्व मिलते हैं हमें अर्थ के अंदर भी, और बहुत सारे जगह पे हमें पाए जाते हैं एज अ फोशियल्स। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो आउटर लेयर है वो एक्साइन है, और एक्साइन किससे मिलकर बनी हुई है, स्पोरोलेनिन से। और स्पोरोलेनिन के ऊपर ना एसिड का प्रभाव पड़ता, ना टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता, और ना ही बेस का प्रभाव पड़ता। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी कि एक्साइन जो है वो हार्ड क्यों होनी चाहिए। वो हार्ड इसलिए होनी चाहिए ताकि ये प्रिजर्व रह सकें। ठीक है, प्रिजर्व रह सकें, और जब तक हम इनको पानी नहीं देते या न्यूट्रिशन नहीं देते, ये जर्मिनेट ना हो, और इनको हम स्टोर कर सकें लंबे टाइम के लिए। ठीक है। और फंक्शन क्या होता है जंप पोल का, कि जर्मिनेशन के टाइम पे जंप पोल अपना न्यूट्रिशन या वाटर अपटेक करते हैं जंप पोल के थ्रू। ठीक है। अब अंदर वाली जो लेयर होती है, अंदर वाली लेयर थिन होती है, कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, थिन होती है, कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। जैसे हम देख सकते हैं ये बाहर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली थिन होती है, कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, और सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है। जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, वो उसको सराउंड करने के लिए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो डायग्राम है ये किसका है, मैच्योर पोलन ग्रेन का डायग्राम है, मैच्योर पोलन ग्रेन का डायग्राम है। इसमें 2 सेल्स प्रेजेंट है, एक वेजिटेटिव सेल्स है, एक जनरेटिव सेल्स है। वेजिटेटिव सेल्स कैसी होती है, बिगर सेल्स होती है, बिगर होती है। इसमें क्या होता है, अबेंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है, अबेंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये दिख रहा है हमें, ये न्यूक्लियस कैसा है, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस है, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और एक होती है जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स कैसी होती है, स्मॉल होती हैं एंड फ्लोट, ये फ्लोट करती हैं, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। ये किस में फ्लोट करती है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती हैं। और ये कैसी है, हमें दिख रही है, ये कैसी है, ये स्पिंडल शेप्ड है, ये कैसी है, स्पिंडल शेप्ड है। और इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और इनका न्यूक्लियस भी, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। देखो हमारे जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें पोलन ग्रेन्स जब भी शेड होते हैं, मतलब जब भी वो डिस्पर्स होते हैं किसमें, इन्वायरमेंट में, तो वो 2 सेल स्टेज में डिस्पर्स होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स में। बट कुछ रिमेनिंग 40% स्पीसीज में ये 3 सेल स्टेज में क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, जिसमें हमारी जो जनरेटिव सेल्स होती है वो 2 गैमेट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। जनरेटिव सेल्स माइटोटिकली डिवाइड हो जाएगी और 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगी। बहुत सारी स्पीसीज होते हैं, जैसे पार्थिनम की बात करें, पार्थिमम की बात करें, जो हमारी कैरेट ग्रास होती है उसके पोलन ग्रेन्स एलर्जी कोज करते हैं। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स अलग अलग प्लांट्स की स्पीसीज के वो ब्रोंकियल एफ्लिक्शन करते हैं, अस्थमा कोज करते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज करते हैं, ब्रोंकाइटिस कोज करते हैं। ठीक है। जैसे पार्थिनियम की बात करें, हम कैरेट ग्रास की बात करें, कैरेट ग्रास एक एक्जोटिक हमारी स्पीसीज है, मतलब इसको बाहर से लेके आया गया। वीट को जब हमने यूएसए से क्या किया था, इंपोर्ट किया था, तो उसके साथ ये आ गई थी और अब इतनी ज़्यादा फैल गई है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा नहीं, मतलब कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या करती है, बहुत सारी एलर्जी कोज करती है। ये इंपोर्ट किया था जब हमने वीट, तब ये उसके साथ आ गई थी। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एलर्जी भी कोज करते हैं। ग्रेन्स के यूजेस की बात करें तो ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है। तो इनको एज ए सप्लीमेंट भी बहुत सारे लोग लेते हैं, मतलब खाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं एज ए टैबलेट और सिरप, जो अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। जैसे एथलीट्स हैं या रेस करने वाले हॉर्सेज हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए भी उनको क्या दिया जाता है, पोलन ग्रेन्स दिया जाता है, ताकि उनका क्या हो, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए। अब पोलन ग्रेन्स को जब हमें स्टोर करना हो लंबे टाइम के लिए, तो हम इसको कैसे स्टोर करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं एट -196 डिग्री सेल्सियस। क्रायो प्रिजर्वेशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं।
हमने बोला था कि जब पोलन डेहिसेंस हो जाएगा, मतलब वो फट जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो पोलन ग्रेन्स शेड हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, तो वो अपनी वायबिलिटी, मतलब अपनी वायबिलिटी, उनकी जो कैपेबिलिटी है फर्टिलाइज करने की, उनकी जीवितता है, मतलब उनके जो लाइफ है, उसको लूज़ करने से पहले वो स्टिग्मा पे लैंड हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कोज करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पोलन ग्रेन्स कितने टाइम तक वायबल रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं? ये डिपेंड करता है स्पीसीज पे, ये वेरी करता है, ठीक है, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ सीरियल्स होती हैं जैसे राइस हो गया और वीट हो गया, पोलन ग्रेन्स, इनके केस में, सीरियल्स के केस में जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, इनके केस में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 30 मिनट के बाद जैसे वो रिलीज होंगे, रिलीज होने के मतलब जैसे ही वो डेहिसेंस होंगे या फिर वो डिस्पर्स होंगे इन्वायरमेंट में, अपने डिस्पर्जन के 30 मिनट के बाद वो अपनी वायबिलिटी को लूज़ कर देते हैं। एंड कुछ मेंबर्स होते हैं रोजासियाई फैमिली के, लेग्यूमिनोसियाई फैमिली के, लेग्यूमिनस प्लांट के, सोलानासियाई जो हमारे पोटैटो फैमिली है, इन सब के जो प्लांट्स होते हैं दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स तक उनकी वायबिलिटी रहती है, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे सीमेंस को, स्पर्म्स को स्टोर करते हैं, एनिमल्स के स्पर्म्स को, और हम सीमेन को स्टोर करते हैं ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए, ठीक है, उसको भी हम स्टोर करते हैं बहुत। इसी तरह हम पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। इनका स्टोर करने का पर्पस क्या है? पोलन बैंक्स क्रिएट करना, ताकि हम फ्यूचर में क्या कर सकें, ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें, मतलब किसी स्पीसीज़ को अगर हमें ब्रीड करना है तो वो कर सकें, ठीक है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, पोलन बैंक्स में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आता है पिस्टल। पिस्टल क्या है हमारे पास? पिस्टल, कार्पल, गाइनोसियम, ये सब क्या होते हैं? दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, और मेगास्पोरोजेनियम को देखेंगे, ओवल को देखेंगे, और कैसे हमारा जो मेगास्पोर है वो बनता है उसको भी देखेंगे। अब देखो, जो गाइनोसियम होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। गाइनोसियम में सिंगल पिस्टल हो सकता है। पिस्टल क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, दिस इज पिस्टल, मतलब ये स्टिग्मा, ये क्या होता है? स्टिग्मा होता है, ये क्या होता है? स्टाइल होता है, और ये क्या होती है? ओवेरी होती है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। तो इस पूरे पार्ट को कार्पल भी बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को पिस्टल भी बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को गाइनोसियम भी बोलते हैं, और इस पूरे पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा सिंगल पिस्टल भी प्रेजेंट होता है, किसी फ्लावर में एक होगा, जिसको एक होगा तो मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, सिंगल कार्पलरी बोल देंगे, और ज़्यादा होंगे तो उसको मल्टी मतलब बहुत सारे कार्पलरी बोल देंगे। जैसे व्हेन अब मोनोकार्पस है तो वो फ्री ही होगा, पर मल्टी कार्पस फ्यूज्ड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। जब एक से ज़्यादा कार्पस हो बट वो फ्यूज्ड हो, मतलब वो एक दूसरे से इस तरह से फ्यूज्ड होंगी, ओवेरी सारी फ्यूज्ड हो, तो फ्यूज्ड होंगे तो सिन मतलब फ्यूज्ड, सिन मतलब फ्यूज्ड, कार्पस मतलब कार्पल, तो मतलब कार्पल फ्यूज्ड है, सिन कार्पस हो गया, ठीक है। और मे बी एपोकार्पस मतलब फ्री, अगर वो फ्री होंगी तो सिन कार्पस का एग्जाम्पल क्या है? पेपावर, क्या है? पेपावर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हर एक पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा क्या करता है? यहाँ पे आगे पोलन ग्रेन्स रेस्ट करते हैं, और यहाँ पे केमोटैक्टिक इफेक्ट होता है, जिसके बाद वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं ओव्यूल में अपने गैमेट्स को रिलीज करने के लिए। स्टाइल क्या है? इलोंगेटिक स्लेंडर शेप का स्ट्रक्चर है। बेसल पार्ट जो बल्ज हो रखा है, ठीक है, बल्ज हो रखा है, ओवेरी बनाता है। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं? लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और प्लेसेंटा से वो इस तरह से अटैच होते हैं, ठीक है, इस तरह से अटैच होते हैं। प्लेसेंटेशन भी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है? ये थालमस पार्ट है, जिससे हमारे क्या होता है? फ्लावर की जो बड होती है वो स्टेम से अटैच होती है। फिर ओवेरी आ गई, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। अब यहाँ पे भी स्टिग्मा है, पर यहाँ पे ये बहुत सारी ओवेरी हैं जो क्या हो रखे हैं? फ्यूज हो रखे हैं, सिन कार्पस ओवेरी बना रही है, पेपावर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे मल्टी कैपिलरी है, पर वो एपोकार्पस है, सारी क्या है? खुली हुई है, मतलब फ्री है, फ्री होने की वजह से उनको क्या बोला जा रहा है? एपोकार्पस बोला जा रहा है। और ये किसका एग्जाम्पल है? माइकेलिया का एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा क्या है, ओव्यूल है। जो ओवेरी के अंदर छोटे छोटे सीड्स बनाने के लिए जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसका एक डायग्राम है, ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वर्जन है उसका, ठीक है। ये किस तरह का हमारा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। किस तरह का है ये ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल है, जिसमें हमारा चलाजल एंड और माइक्रोपाइल एंड जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, अपोजिट होते हैं। वो क्या है, एनाट्रोपस, मोस्ट कॉमन टाइप का जो है हमारा, ठीक है। तो इसके डायग्राम को स्टडी करेंगे। अब हमारा जो ओव्यूल्स होता है, अब देखो हमारी ओवेरी के अंदर जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या होती है बेसिकली, वो क्या होती है, मेगा स्पोरेंजिया होती है, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवेरी वो वेरी करते हैं, जैसे किसी के अंदर 1 सीड है, जैसे वीट के अंदर 1 सीड होता है, 1 सीड होता है, राइस के अंदर भी 1 सीड होता है, मैंगो के अंदर भी 1 सीड होता है। तो ये मोनो ओव्यूल है, मतलब एक सिंगल ओव्यूल है, मोनो ओव्यूल नहीं कहेंगे, ठीक है। इनके अंदर सिंगल ओव्यूल है। पपाया के अंदर बहुत सारे होते हैं, वाटरमेलन के अंदर, ऑर्किड्स के अंदर, इन सब के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओव्यूल्स बहुत सारे होने की वजह से सीड्स भी बहुत सारे होते हैं। अब एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो, एक डायग्राम से स्टडी करेंगे हम क्या स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल है इसकी ये स्टॉक होती, इस स्टॉक से जब ये इस तरह से, अब मान लो ये ओवेरी का मैंने कवरिंग बना दी, उससे इस तरह से ये स्टॉक, मान लो ये स्टॉक है, हीलियम है, इससे अटैच हो तो ये प्लेसेंटा से अटैच हो रहा है, ठीक है, प्लेसेंटा से अटैच हो रहा है। ये क्या है, एक सिंगल ओव्यूल, ये सिंगल ओव्यूल सीड बनाएगा, मैच्योर हो जाएगा ना, जब फ्रूट मैच्योर हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर तो ये सीड की फॉर्मेशन करेगा। अब इसके डायग्राम को देखो, ओव्यूल क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से अटैच होता है, एक स्टोक के थ्रू। उस स्टोक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या इसकी स्टोक है, ये किस से अटैच करती है, इसको अटैच टू प्लेसेंटा, अटैच टू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से इसको अटैच करती है। जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो फ्यूज़ होती है, किसके साथ फ्यूज़ हो रखी है, ये पूरी बॉडी है, दिस इज बॉडी ऑफ द ओव्यूल जो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज़ हो रखी है। कहाँ पे फ्यूज़ हो रही है, एक पॉइंट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के थ्रू जो बॉडी है ओव्यूल की वो फ्यूनिकल मतलब कि स्टॉक के साथ फ्यूज़ होती है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, हीलियम बोला जाता है। तो हीलियम क्या है, व्हाट इज हीलियम, हीलियम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये क्या होता है, जंक्शन होता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन होता है हीलियम। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। एक हमारा बाहर वाला जो इन्वेलप होता है उसको आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं, इसके अंदर वाला जो होता है उसको इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो ये क्या है, टू प्रोटेक्टिव क्या है, इंटेगुमेंट्स हैं, या 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इन्वेलप्स बोल सकते हैं। इंटेगुमेंट किसको इंसर्कल करते हैं, न्यूसेलस को इंसर्कल करते हैं ना। टिप को छोड़ दें अगर तो ये इसकी टिप, ये टिप है, इसको छोड़ दें तो न्यूसेलस को ये कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा माइक्रोपाइल एंड होता है। देखो ये यहाँ पे भी कवरिंग नहीं है, यहाँ पे भी कवरिंग नहीं है, पूरे पे इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, पर यहाँ पे नहीं है, क्यों, यहाँ पे क्या है, माइक्रोपाइल एंड प्रेजेंट है, ठीक है। अपोजिट दी माइक्रोपाइल एंड के अपोजिट में क्या होता है, चलाजल एंड होता है, ठीक है। ये क्या है, बेसल पार्ट होता है, और बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज चलाजल एंड। इंक्लोज विद इन इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर इंक्लोज होता है एक मास ऑफ सेल्स। ये यहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, जो किसकी फॉर्मेशन करेंगी, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करेंगी। जो न्यू सेल्स की सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है, रिजर्व फॉर्म में, ठीक है, रिजर्व फॉर्म में फूड को स्टोर करती हैं। अब जो न्यू सेल्स होता है, न्यू सेल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक ओव्यूल का एक सिंगल एम्ब्रियो सेक होता है, क्या होता है, एक सिंगल एम्ब्रियो सेक। देखो ये न्यू सेल्स है, न्यू सेल्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेक, एक सिंगल एम्ब्रियो सेक है, सिंगल एम्ब्रियो सेक होती है एक ओवल के अंदर, जो क्या फॉर्म करती है, ये मेगास्पोर बनाती है, क्या बनाती है, मेगास्पोर की फॉर्मेशन करती है। हमने बोला एम्ब्रियो सेक के अंदर एक मेगास्पोर प्रेजेंट होती है, तो जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन क्या बोली जाती है, मेगास्पोरोजेनेसिस बोली जाती है, क्या बोली जाती है, मेगास्पोरोजेनेसिस बोली जाती है,
ठीक है, क्या बोली जाती है, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये हमारे पास डायग्राम है किसका, मेगास्पोरोजेनेसिस का। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। देखो हमारे पास ये क्या है, ये न्यूसेलस की सेल्स हैं, ये सारी जो हमें दिख रही है न्यूसेलस की सेल्स हैं, ठीक है। तो न्यूसेलस की एक सेल्स, न्यूसेलस की क्या, वन सेल क्या करती है, यहाँ पे वन सेल जो होती है माइक्रोपाइल एंड पे, माइक्रोपाइल एंड क्या होता है, एंटीरियर रीजन होता है, एंटीरियर रीजन होता है ओव्यूल का। तो माइक्रोपाइल एंड पे न्यूसेलस की एक सेल, ठीक है, एक सेल क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल्स में। किसमें डेवलप हो जाती है, मेगास्पोर मदर सेल्स में। यहाँ पे क्या हो जाती है, वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक है। अब वो सेल इनलार्ज होती है, इनलार्ज हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्म आ जाता है और उसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। उसका न्यूक्लियस कैसे हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स MMC, इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो डिप्लॉयड होती है, उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब वो मियोसिस करके क्या करती है, मियोसिस करके वो क्या फॉर्म करती है, यहाँ पे पहले 2 सेल्स फॉर्म करेगी। यहाँ पे पहले क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, जिसके बाद वो क्या फॉर्म करेगी, मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेगी। फिर दोबारा से मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होने के बाद वो क्या बनाएगी, मेगास्पोर टेट्राएड बनाएगी। अब ये चारों की चारों जो सेल्स होंगी ये क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी, हैप्लॉइड होंगी, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से जो 3 होती हैं, इसमें से जो 3 होती हैं, 3 सेल्स जो होती हैं, तीन जो मेगास्पोर्स होते हैं, 3 मेगास्पोर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और एक ही जो मेगास्पोर्स होता है, सिर्फ एक सिंगल क्या बचता है, फंक्शनल, एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे बचता है, ठीक है। क्या बचता है, सिंगल मेगास्पोर बचता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फर्स्ट सेल होती है फीमेल गेमेटोफाइट की। इसका न्यूक्लियस फिर क्या शो करता है, माइटोसिस डिवीजन शो करता है और 2 सेल्स की फॉर्मेशन करता है। यहाँ से क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होके 2 सेल्स बनेंगी, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे जो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। एक हम अपोजिट पोल पे, ये दूसरा पोल है, ये दूसरा पोल अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। फिर वो ये सेल्स भी फिर डिवाइड होगी 2 सेल्स में, ये सेल भी डिवाइड होगी 2 सेल्स में, फिर ये 2 सेल्स भी 4 सेल्स बनाएंगी, ये 2 सेल्स भी, फिर माइटोसिस डिवीजन होता रहेगा। यहाँ पे भी माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे भी माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो 1 से 2, 2 से 4 बन गई, ठीक है। यहाँ पे भी 4 बन गई और यहाँ पे भी 4 बन गई। तो हमारे क्या बन गई, 8 न्यूक्लियाई बन गए हैं। यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट स्टेट बन गई है। 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन हुए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे भी माइटोसिस, यहाँ पे भी माइटोसिस, यहाँ पे भी माइटोसिस, यहाँ पे भी माइटोसिस। तो क्या हुआ, 2 माइटोटिक डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या बन गई, 8 सेल्स बन गई जिनके पास 8 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बन गया। ये क्या है, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक, जिसमें से 6 होती हैं वो सराउंड कर दी जाती हैं सेल वॉल के थ्रू। 6 को सराउंड कर देते हैं सेल वॉल्स, ठीक है। 6 को कौन सराउंड करते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे भी सेल वॉल बन जाती है और इनको भी सेल वॉल सराउंड कर देती है, सेल वॉल सराउंड कर देती है। तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, माइक्रोपाइल एंड और चलाजा एंड पे दोनों पे प्रेजेंट होती हैं जो सेल्स, वो सेल वॉल कवर कर रखी होती हैं। पर बीच में सेंट्रल सेल्स जो फॉर्म करती हैं वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से बनती हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोल दिया जाता है, सेंट्रल सेल। 3 सेल्स ग्रुप होती है माइक्रोपाइल एंड पे जो प्रेजेंट होती हैं, जो माइक्रोपाइल एंड पे, इसको उल्टा कर दिया गया है, इसको उल्टा कर दिया गया है यहाँ पे। तो माइक्रोपाइल एंड पे 3 सेल्स जो प्रेजेंट थी उसमें देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 सेल्स प्रेजेंट थी, ठीक है। उसमें से 2 जो होती हैं वो सिनर्जिड्स कंसिस्ट करती हैं, मतलब उनके ऊपर फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होते हैं। 2 सेल्स को क्या बोला जाता है, सिनर्जिड्स बोला जाता है, जिनके ऊपर क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं जो मेल गैमेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक इनके अंदर क्या होती है, एग सेल्स। एग सेल्स मेल गैमेट के साथ जब भी आएगा उससे फ्यूज़ होकर क्या बना देगी, जाइगोट बना देगी। फिर सेंट्रल सेल्स जो होती हैं उसमें पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, उसमें पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाते हैं। और जो चलाजल एंड होता है उस पर 3 न्यूक्लियाई सेल वॉल के थ्रू कवर कर रखे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। तो देखो 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे है, पर यहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेंट्रल सेल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7 सेल्ड स्टेज है, 7 सेल्ड स्टेज बन गई है। बट यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लिएट हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो 8 न्यूक्लिएटेड है, बट उसमें क्या है, 7 सेल्स प्रेजेंट है, 7 सेल स्टेज प्रेजेंट है।
पे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ द न्यूसेलस एंड मेगास्पोर मदर सेल्स, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखो न्यूसेलस के अंदर उसकी ही सेल डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाती है, न्यूसेलस के अंदर जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, वो क्या होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती हैं और वही डिफ्रेंशिएट होके मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती हैं जो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। डिफ्रेंशिएट ही तो हो रही है ना, वहाँ पे मियोसिस डिवीजन तो नहीं हो रहा, तो वो डिप्लॉइड सेल्स ही बनाएगी। ठीक है, अब मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस डिवीजन करती है, क्या करती है, मियोसिस डिवीजन करती है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है और इसी से फिर माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन में कोई भी रिडक्शन नहीं होता क्रोमोसोम में, इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारी क्या बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट जो बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करेंगे। ठीक है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फ्लावर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड स्टेमन एंड ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पोलिनेशन से। सो स्टे ट्यून विद मी एंड इफ़ यू डू लाइक माई लेक्चर देन थम्स अप, कमेंट, शेयर एंड इफ़ यू डू हैव एनी क्वेरी then write in the comment section given below. Thank you so much for visiting my channel.